हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक केसरी और स्टडी करने वाले हैं आज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट जो है उसका हमारा एक जो पार्ट है वो क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। वो सारा सबको स्टडी करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए और जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्टेड होना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड, इंस्टा पे हमारी जो आईडी है वो है अभिषेक केसरी -1055 और फेसबुक पे हमारी आईडी है अभिषेक केसरी के नेम से। सो मेरा फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। माय फ्रेंड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। सो माय फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो हमारे प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा हमारा हार्डनेस है माय फ्रेंड्स, तीसरा हमारा इलास्टिसिटी है, उसके बाद में चौथा हमारा प्लास्टिसिटी है, डक्टिलिटी है, माइलेबिलिटी है, टफनेस है, ब्रिटलनेस है और फटीग है। वो सारा सबको स्टडी करने वाले माय फ्रेंड्स। सो माय फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है? सो द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू अपोज और रेजिस्ट द वेरियस फोर्सेस। माय फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ मतलब होता है एक एबिलिटी, जो क्या होता है एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग फोर्सेस लगते हैं तो सारे फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके, रोक सके, उसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेंथ। माय फ्रेंड्स, एक किसी मटेरियल के ऊपर अलग अलग जो फोर्सेस लगते हैं उसको रेजिस्ट कर सके, उसको रोक सके, इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेंथ। सो माय फ्रेंड्स, इट्स यूजुअली फाइंड एज द कुछ ऐसे स्ट्रेंथ जो बेसिकली हम हमेशा फाइंड कर मतलब हमेशा मिलते हैं। इसके से क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, शेयर स्ट्रेंथ होता है, ये सारी चीजें जो है बेसिकली हमें ऐसा सराउंडिंग में मिलते रहता है। सो हम बात करें माय फ्रेंड्स हार्डनेस क्या होता है, इट इज यूजुअली डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू पेनिट्रेशन। मतलब किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर, मान लीजिए सपोज करते हैं ये चीज है, एक मोबाइल है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, मतलब एक निडल से या किस चीज से पेनिट्रेट किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक रेजिस्टिव फोर्स होता है जो इसको पेनिट्रेट नहीं होने देता है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है इस प्रोडक्ट के थ्रू, इस मटेरियल के थ्रू, उसको हमारे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर हार्डनेस बोलते हैं। सो द हार्ड मटेरियल रेजिस्ट द स्क्रैचेस और द वियर आउट फ्रिक्शन विद द अनदर बॉडी। हमारे फ्रेंड्स, जो हार्ड मटेरियल होता है क्या करते हैं, स्क्रैचेस या फिर थोड़ा फोड़ी से क्या होता है, अपने आप को बचाव करते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी अ मटेरियल सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक if the whole of the stress produced by the load disappear completely on the removal of load। हमारे फ्रेंड्स, एक रबड़ को एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं, जितना लोड लग रहा है उसके ऊपर खींचने में लोड लग रहा है और वो उसको जैसे छोड़ देंगे उसका लोड डिसअपियर हो जाएगा, उसके बाद अपने आप अपनी जगह पर पोजीशन को गेन कर लेगा। मींस माय फ्रेंड्स, अगर शॉर्ट लैंग्वेज में समझा जाए तो रीगेन ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज नोन एज इलास्टिसिटी। अपने पोजीशन को, अपनी जगह को, ओरिजिनल पोजीशन को वापस से अपने मतलब पा लेना, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। माय फ्रेंड्स, प्लास्टिसिटी क्या होता है, और हमारे पास उसके पहले इलास्टिसिटी में हमारा एक पार्ट क्या है, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ और द यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट ई। यंग्स मॉड्यूलस होता है हमारे फ्रेंड्स कांस्टेंट ई, जो किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सो हमारे फ्रेंड्स, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज कांस्टेंट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन इलास्टिक मटेरियल। हमारे फ्रेंड, इलास्टिक मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन के क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है हमेशा। क्या, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बिटवीन में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। हमारे फ्रेंड, प्लास्टिसिटी की बात करें हमारे फ्रेंड, प्लास्टिसिटी क्या है, तो अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाना, अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करने की एबिलिटी जो होती है वो होती है प्लास्टिसिटी, या फिर डिसेबिलिटी हो सकता है। इट इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल। हमारे फ्रेंड्स, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, परमानेंटली उसी शेप में रहने के लिए, डिफॉर्मेशन के लिए, परमानेंटली डिफॉर्मेशन के लिए करता है। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जो अलाउ करता है उसको परमानेंटली उसी शेप में, उसी पोजीशन में रहने का। गोल्ड एंड लीड आर द हाईली प्लास्टिक मटेरियल। गोल्ड और लीड होता है हमारे फ्रेंड्स, वो क्या होता है, हाईली प्लास्टिक मटेरियल होता है। मतलब ये गोल्ड या फिर लीड, बेसिकली गोल्ड जो होता है वो ऑर्नामेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स वो जो ऑर्नामेंट्स हो गए, जो गोल्ड हो गया, वो परमानेंटली उसी शेप में रहेगा, वो वापस अपने शेप को चेंज नहीं करेगा और इजीली उस शेप में उसको डाल सकते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज और रेजिस्ट द इलोंगेशन। हमारे फ्रेंड्स, एक बोल सकते हैं एक एबिलिटी क्या किसी मटेरियल की, जो अपने आप को क्या कर सकता है, अपोज या रेजिस्ट करता है, किससे, इलोंगेट होने से, फैलाने से, मतलब खिंचाने से अपने आप को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है, और बेंडिंग होने से अपने आप को बचाता है, उसको क्या बोलते हैं हमारे फ्रेंड्स, डक्टिलिटी। Due to this property, wires are made by the drawing out the hole। हमारे फ्रेंड्स, जैसे 10th 12th 8th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि डक्टिलिटी क्या होता है, 3 वायर में उसको कन्वर्जन कर सकने, मतलब करने की एबिलिटी। तो हमारे फ्रेंड्स, यहाँ भी वही सेम चीज है कि क्या है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वायर आर मेड बाय द ड्राइंग, मतलब
इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, वायर्स बनते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस नोट्स को अगर आपको स्टडी करना है एग्जाम टाइम में या फिर जैसे भी स्टडी करना है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्दर स्टडी करते हैं हम क्या, मैलेबिलिटी क्या होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ मटेरियल में बी हैमर्ड और रोल्ड इन अ थिन शीट विदाउट करप्शन। माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, एक मटेरियल को एक हैमर से, हथौड़े से, या उसको मार मार के हैमरिंग कर करके, या तो फिर उसको रोल्ड कर करके हम क्या करते हैं, उसको थिन शीट में बदल देते हैं। एक छोटे से पतली शीट में, मतलब छोटे पतले, एक हिंदी में बोले तो एक बोल सकते हैं पतले से शीट में, मतलब पतले शीट मतलब एक चद्दर या फिर इस तरह की चीजों में कन्वर्जन करने को क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी। माय फ्रेंड, ब्रिटलनेस क्या होता है, तो लेक ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हमने पढ़ा क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू मेक इट और टू कन्वर्ट इनटू इन द वायर फॉर्म। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर लेक ऑफ डक्टिलिटी जो होती है, मतलब डक्टिलिटी की जो कमी होती है, उसकी जरूरत है, मतलब उसकी जो कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। माय फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, टफनेस। द रेजिस्टेंस टू द रप्चर इज नोन एज टफनेस। माय फ्रेंड, जितने भी ये सारे टॉपिक्स है, जितना सब कुछ डाटा है, वो सब कुछ इजीली आपको मैसेज कन्वे कर सके और इजीली तरीके से आपको सारा सब कुछ टॉपिक क्लियर हो सके, उसके लिए सारा सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ है। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ टफनेस क्या है, किसी चीज को टूटने से अपने आप को रोक सके, उसको हम बोलते हैं टफनेस। फटीग की बात करें माय फ्रेंड्स, किसी वायर को अगर डायरेक्टली तोड़ना खींचना हो तो नहीं टूटेगा, पर अगर उसको एक किसी पॉइंट पे ऐसे रख के और अगर अप डाउन करे तो वो ब्रेक हो जाता है। सो माय फ्रेंड्स, ये सारी चीजें फटीग की सारी चीजें, मतलब बेसिकली ये सारा सब कुछ जो डाटा है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जिससे नोट्स बना सकते हैं और इजीली इसको अंडरस्टैंडेबल होगा। सो माय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर कीजिए, आपके स्टेटस पे जहां भी जिस तरह से सोशल मीडिया में आपको शेयर करना है आप इजीली कीजिए और उसको फटाफट कीजिए, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो पाएगा और ये सारे टॉपिक्स बाकी सारे फ्रेंड्स को, बाकी सारे रिलेटिव्स को, बाकी सारे लोगों को ये इजीली समझ पाएंगे वो लोग भी। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जिसको भी ये वीडियोस और भी अपडेट चाहिए तो माय डियर फ्रेंड्स फटाफट आप भी सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए और साथ साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। Thank you for watching this video. Save the environment, save the nature and save the trees. Thank you.